औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आज हम लेक्चर 4 MS एक्सेस का कर रहे हैं और इसमें हम आपको बताएंगे कि दो टेबल्स जो हैं वो हम कैसे आपस में लिंक करेंगे और उस लिंक का फ़ायदा क्या होगा। लिंक टेबल जो हम यूज़ करते हैं तो उसका फ़ायदा ये होता है कि एक टेबल में हम एक कुछ डेटा स्टोर कर देते हैं और जब दूसरे टेबल के साथ उसको लिंक करते हैं तो ये 1 बिट का स्पेस लेता है। इससे ये भी होता है कि जो हमारा एक टेबल है जिसमें डेटा है तो उसका जो उसमें जो रिकॉर्ड होते हैं वो डिस्टर्ब नहीं होते और वही स्पेलिंग और सारा कुछ वही आता है और स्पेस भी कम लेता है। इससे डेटाबेस में जो जितना भी लिंक्स का काम होता है वो सिर्फ इस चीज़ के लिए कि डेटा जब रिकॉर्ड स्टोर होता है तो स्पेस कम ले, तो उस तरह डेटाबेस जो है लाइफ टाइम तक चलता है। तो हम एक टेबल डिज़ाइन करते हैं क्लास का, इसको हम देते हैं क्लास का नाम। हम इसमें मेंशन करते हैं, ठीक है, कि हमारा क्लास हो गया और यहाँ पर हम करते हैं, आप क्लास को टेक्स्ट भी देना चाहें टेक्स्ट दे दें, नंबर देना चाहें नंबर दे दें, तो हम टेक्स्ट दे देते हैं, ठीक है। और इसमें सिर्फ हम एक फील्ड बनाते हैं और इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम एक और टेबल डिज़ाइन करते हैं, क्रिएट टेबल, ठीक है। एक और टेबल डिज़ाइन करते हैं और उसको हम इसमें डिज़ाइन में जाते हैं और इसको हम देते हैं स्टूडेंट डिटेल, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं एडमिशन नंबर। एडमिशन नंबर का अगर आप ऑटो नंबर पे लगा दें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि जितने भी आप एडमिशन करते रहेंगे तो ऑटोमेटिक उसको एक एडमिशन नंबर अलॉट होता जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट नेम, फादर नेम। अब क्लास जो हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है, तो अगर हमने वहाँ पे टेक्स्ट लिया है तो यहाँ पे भी आपने टेक्स्ट लेना है। इसी क्लास फील्ड को हमने पहले वाले टेबल के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। इस तरीके से पर इसके मैं एड्रेस लिख देता हूँ साथ में। एड्रेस का भी हम एक टेबल बना देते हैं और उसको भी लिंक कर देते हैं, तो ये हमारा एक दूसरा टेबल बन गया, ठीक है। अब एक और टेबल क्रिएट करते हैं और इसको डिज़ाइन पे जाते हैं और इसको हम नाम देते हैं एड्रेस का। यहाँ पे हम लिखते हैं एड्रेस और टेक्स्ट लिख देते हैं और इसको स्टोर कर देते हैं। सेव हो गया। अब ये हमारे पास 3 टेबल बन गए। इन 3 टेबल्स को आपस में हम कनेक्ट करते हैं। डेटाबेस टूल में आप आएंगे, वहाँ पे आपको नज़र आएगा रिलेशनशिप, ठीक है। रिलेशनशिप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको टेबल, क्लास और स्टूडेंट डिटेल नज़र आएगी, ठीक है। हम इन तीनों को यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा मेन टेबल आ गया जो स्टूडेंट डिटेल है और ये 2 टेबल हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे। तो आप एड्रेस पे इसकी फील्ड को उठा के इस एड्रेस वाली फील्ड के साथ क्लिक कर देंगे तो आपके पास एक बॉक्स आएगा एडिट रिलेशनशिप का। यहाँ पर एक है कि इन्फोर्स प्रोफेशनल इंटीग्रिटी, ठीक है। कास्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड्स ऑन किया, कास्केड रिलेटेड रिकॉर्ड्स, ठीक है, ये हमने ऑन किया इसको। यहाँ पे हम ज्वाइन टाइप पे आएंगे, ठीक है, और यहाँ पर हम जो है 3 ऑप्शन आते हैं। ओनली इंक्लूड रोज वेयर द ज्वाइंट फील्ड्स फ्रॉम बोथ टेबल्स आर इक्वल, ठीक है। तो हम इसका ना फर्स्ट वाला ऑप्शन लेते हैं और इसको क्रिएट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर एड्रेस पर 1 आ गया है और यहाँ पर इन्फिनिटी का ऑप्शन आ गया है। इसका मतलब होता है इसको, इस रिलेशनशिप को हम 1 to many रिलेशनशिप कहते हैं। अगर आप इसकी लाइन पर डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पर रिलेशनशिप टाइप आपको 1 to many देगा। 1 to many का मतलब ये होता है
कि एड्रेस आपने जितने डाले, मतलब लिख दिया नौशेरा, पेशावर, मुल्तान, कराची, अब इसमें जो स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड हम एंटर करेंगे तो उसमें जितने एड्रेस आपने यहाँ पे लिखे हैं उसी एड्रेस पर आपका रिकॉर्ड होगा। उसके अलावा आप कोई नया एड्रेस नहीं दे सकते जब तक इसमें आपने एंटर ना किया हो। अगर उसके अलावा आप करेंगे तो ये आपको एरर देगा। इस तरीके से हम क्लास को करते हैं इसके साथ रिलेशनशिप, ठीक है। और यहाँ पर भी हम यही काम करते हैं, जॉइंट टाइप लेते हैं, ओके करते हैं और क्रिएट करते हैं। तो क्लासेस भी अगर हमारे पास जितने हैं तो हम उतने ही क्लास ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। इसको हम सेव करते हैं और क्लोज़ करते हैं, ठीक है। ये भी 1 to many रिलेशनशिप है और ये भी 1 to many रिलेशनशिप है। अब हम सबसे पहले क्लास एंटर करते हैं। यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ जूनियर, यहाँ पे एंटर करता हूँ सीनियर, यहाँ पर एंटर करता हूँ एडवांस 1 2 3। हमारे पास इतनी क्लासें हैं। अब इससे ज़्यादा क्लासें, मेरे स्कूल छोटा है तो उसमें मैंने 3 तक क्लासेस हैं। तो जो क्लासेस मैंने यहाँ पे मेंशन की तो स्टूडेंट डिटेल में भी उतनी ही क्लासेस आएंगी, ठीक है। अच्छा, इसको क्लोज़ करते हैं और एड्रेस वाले टेबल को एंटर करते हैं। हमें बताया जाता है कि आपने नौशेरा के स्टूडेंट्स को एडमिशन देना है, ठीक है। मांगड़ से स्टूडेंट्स आते हैं, उसको वो करना है, एडमिशन देना है। भटकिले का स्टूडेंट्स आएंगे यहाँ पे, ठीक है। मतलब आपने एक मखसूस क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि यहाँ से जो स्टूडेंट्स आएंगे हम सिर्फ उसको एडमिशन देंगे, ठीक है। अब ये हमने 5 एड्रेस लिखे कि यहाँ से जो इस इलाकों से जो स्टूडेंट्स आएंगे सिर्फ एडमिशन उनको मिलेगा। और अगर आपने ज़्यादा वो करने हैं तो आप ज़्यादा एड्रेस दे दें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस तरह का रूल्स है। अब स्टूडेंट टेबल पे आते हैं। यहाँ पे एडमिशन नंबर पे हमने ऑटो सीरियल नंबर लगाया तो ये ऑटोमेटिक करेगा, ठीक है। स्टूडेंट नेम मैंने लिखा। अब यहाँ पर क्लास में अब इस पे फिर बाकी चीज़ें आती हैं, कॉम्बो बॉक्स हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अब हमें पता तो नहीं है, तो फ़र्ज़ के मैंने क्लास 4 दे दिया, ठीक है। और यहाँ पर एड्रेस मैं ये दे देता हूँ, ठीक है। एंटर करूँगा, ये मुझे एरर इसको देना चाहिए। ये एरर दे रहा है कि यू कैन नॉट ऐड और चेंज रिकॉर्ड बिकॉज रिलेटेड रिकॉर्ड इज रिक्वायर्ड इन द टेबल क्लास। क्लास 4 तो उसमें है नहीं हमारे पास, तो मैं तो इसको स्टोर नहीं कर सकता। तो यहाँ पर हम देते हैं 3। अब इसने स्टोर किया क्योंकि 3 वहाँ पे मौजूद है, ठीक है। और अब देते हैं क्लास 2 और यहाँ पे देता हूँ। अब वो कहता है कि एड्रेस में जो आपने डेटा दिया हुआ है वो तो वहाँ पे मौजूद ही नहीं है, तो इस वजह से हम आपका ये एड्रेस एक्सेप्ट नहीं करते। तो हम यहाँ पे दूसरा एड्रेस लिखते हैं। अब ये भी नहीं ले रहा क्योंकि पेशावर भी वहाँ पे नहीं है। ये ले लिया, एक्सेप्ट किया क्योंकि ये रिकॉर्ड वहाँ पे है। तो ये 1 to many रिलेशनशिप का तरीक़ेकार हुआ कि किस तरीके से आप 1 to many रिलेशनशिप बनाएंगे और उस फील्ड पर जो है आपने ऑप्शन लगाने हैं कि किस तरीके से उसको रिस्ट्रिक्ट करना है कि आपने ये रिकॉर्ड उठाना है और ये रिकॉर्ड नहीं उठाना। तो स्टूडेंट्स अभी जो हमने पढ़ा लिंक टेबल का, इस पे आपने प्रैक्टिस करनी है। और नेक्स्ट लेक्चर में, अभी तो यहाँ पर ये हमें नज़र नहीं आ रहा क्लास कितने क्लासेस हैं, कितने एड्रेस है, ये हमें नज़र नहीं आ रहा। अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ये सिखाऊंगा कि क्लासेस नज़र आनी चाहिए, एड्रेसेस नज़र आने चाहिए।